नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हो रही है शिया वर्सेस सुन्नी की, जिसकी जंग या जिसकी आग पूरी दुनिया को एक तरह से झुलसाने पर आमादा नजर आती है। और ऐसे में मुस्लिमों के उम्मा या मुस्लिमों के रहनुमा कहने वाले खुद को पाकिस्तान की टेंशन इस बीच बढ़ चुकी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग पाकिस्तान पहले ही वहां पर झुलस रहा था, अब तो उसके जलने की भी नौबत आ गई है। इस तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है खुद पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की बेलगाम जुबान ने। आखिर ऐसा क्या हुआ जब यहां पर हालात बिगड़ते नजर आते हैं, बताएंगे आपको। पाकिस्तान की बढ़ती मुसीबत की बात कर ली जाए और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका और ईरान की जंग ने पाकिस्तान को गृह युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि अब पाकिस्तान इस असंतोष को कम करने की कोशिशें लगातार कर रहा है। कैसे, बताएंगे आगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक बात सुनना चाहिए। पाकिस्तान के शिया नेताओं को जो चेतावनी दी गई है वो क्या थी, सुनिए। अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। आप हमारे इदारों के एतबार को कम करना चाहते हैं, हमने ही देना है, हमने ही इस इदारे के लिए तैयार करना है। हम अपनी गोद में पाल रहे हैं ताकि वतन की हिफाजत कर सके। आपने तो टीनियर खत्म करके चले जाना है, हमने पाकिस्तान को कयामत तक महफूज रखना है। क्योंकि इसलिए आप लोग ओहदे पर होते हैं तो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जो ओहदे वाले, या तो कमाने के लिए या मरने के बाद खबर बनाने के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान से कहीं नहीं जाएंगे। हमारा पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो सुन लिया आपने, ये शिया नेता की धमकी है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं। लेकिन उसके पहले दरअसल ये जो शिया नेता का बयान आया, दरअसल इसके पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि इतना ज्यादा ईरान के दर्द को लेकर आप में तकलीफ है तो पाकिस्तान छोड़िए, ईरान चले जाइए। ये शिया नेताओं को एक तरह से बात कही गई थी। अब पाकिस्तान में शिया और सुन्नी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में आसिम मुनीर का जो बयान था वो आग में घी का काम कर चुका है। 19 मार्च को रावलपिंडी में इफ्तार पार्टी थी। इस दौरान आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सीडीएफ, उनकी तरफ से शिया उलेमाओं से बातचीत की गई, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर आपको ईरान से इतना ज्यादा प्यार है तो ईरान चले जाएं। मुनीर ने चेतावनी भी दी कि दूसरे देश की घटना पर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। अब शिया समुदाय ने मुनीर की चेतावनी पर नाराजगी जता दी है। देश में गृह युद्ध के हालात को देखते हुए अब पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में सीजफायर की कोशिशों में जुटा हुआ है या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की थी। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत भी इस्लामाबाद में ही हो। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो सऊदी अरब और अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, लिहाजा वो सऊदी अरब और अमेरिका का विरोध तो कर नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब के साथ में उसका रक्षा समझौता भी है, जिसके बाद में एक देश पर हमला होने की दशा में दूसरे देश को जंग में उतरना होगा। उधर मुनीर सेना केवल ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं झेल सकती, फिर अफगानिस्तान ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तान की जो शिया आबादी है वो ईरान पर हमलों का विरोध कर रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान में भी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। अब देश के अंदर सुलगती आग को बुझाने के लिए मुनीर और शाहबाज शांतिदूत का चोला ओढ़कर जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आती। आगे क्या होगा ये खुदा जाने, क्योंकि सऊदी अरब हो या अमेरिका हो या ईरान हो, कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा, सुनना चाहता ही नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं कर पा रहा। अब बड़े सवाल तो ये, क्या मुनीर की तानाशाह वाली सोच पाकिस्तान के टेंशन की वजह बन गई है? क्या पीएम शहबाज शरीफ खुद को केवल सुन्नी मुसलमानों का नेता ही मानते हैं? क्या मध्यस्थ बनने की कोशिश में पाकिस्तान दुनिया में अपनी अहमियत साबित कर पाएगा या और फजीहत हो जाएगी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ।
रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के महासचिव AISPLB के मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं आगा अब्बास रिजवी साहब। मेरे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब कनेक्ट हो रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से खास नेता PMLN के खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, डॉक्टर इरशाद आलम। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हालात हैं उन परिस्थितियों को तो हम समझ चुके हैं। इरशाद अहमद जी, आप ही से मैं इस बात की शुरुआत करना चाह रही हूँ। मुझे जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आसिम मुनीर कह देते हैं कि भाई इतना ज्यादा ईरान के प्रति अगर आपका दुख दर्द बयां हो रहा है तो आप पाकिस्तान छोड़ो, ईरान चले जाओ। क्या ये उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा दर्द और ये कहा जाए कि उनके जख्मों को कुरेदने वाली बात नहीं हो जाती? एक तरफ खुद को मुस्लिमों के नेता रहनुमा बोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ अब तो शिया नेता का भी बयान सामने आ चुका है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों छोड़कर जाएंगे, हर बार हमारा इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूं, देखिए ये मुसलसल मैं को 5-6 आपके चैनल्स पे बात कर चुका हूं। ये जो आप बात करती हैं कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किसी को कहा, वो शिया उलमा को कहा कि आप मुल्क छोड़ दीजिए, देखें ऐसी गलत बयानी आप लोग करते हैं और ऐसी ही कोशिश उन्होंने की जो कि एक पार्टी है, अभी मैं नाम भी लूंगा, आज तो नाम लेना पसंद करूंगा। एक इंतशार पार्टी है मेरे मुल्क में जिसके एक नुमाइंदे थे जो कि अहले तशरीह के बड़े हैं, वो इस मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में जहां ये बात की गई। बात कुछ और की गई। आप लोग और PTI वाले दोनों एक ही एजेंडे पे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए आप धुरंधर फिल्म बनाते रहे, हमारे मुल्क में खारजा पॉलिसी बनती रही, उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान में सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है ईरान और इजराइल वार के खिलाफ। उस वार को खत्म करने के लिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अहम किरदार अदा कर रहा है। एक बात तो ये है, आप धुरंधर बनाइए, हम खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। धुरंधर से इतना ज्यादा खौफ क्यों हो गया? धुरंधर के बाद में आपके लियारी में तो चुन चुन कर जो भिखारी हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी एक तरह से ढूंढा जा रहा है। इतना फिल्म एक खौफ से है और एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई, वहां पर आपके यहाँ गृह युद्ध की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। इरशाद जी का नहीं है, आपने पूरा सवाल किया, 1 घंटे का इंट्रो किया, मुझे 1 मिनट तो पूरा दीजिए ना। मैं ही कह रहा हूं कि आप धुरंधर बनाइए, हम खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम शेर बन के सामने आएंगे, अब गीदड़ बन के भागेंगे। एक बात तो ये हो गई, आपका और PTI का एजेंडा एक ही है कि वो कभी छुपते हैं इमरान खान की आंखों के इलाज के पीछे, कभी छुपते हैं अफगानिस्तान के पीछे, कभी छुपते हैं फिरका वाराना फसाद कराने के पीछे, शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई कि चलो ईरान की जंग के पीछे छुपते हैं और ये वाला प्रोपेगेंडा करते हैं और अहले तशरीह को और सुन्नियों की और सबकी तमाम लोगों की पाकिस्तान में जंगो जदल करवा दें। उसमें भी कामयाब नहीं हुए। अब हिंदुस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, आप हार चुके हैं। देखें इंडिया हार चुका हर महाज पे। मैं नहीं कहूंगा सिंदूर में आ रहे हैं, आप हर महाज पे आ रहे हैं। आप देखिए क्रिकेट पे आप सिर्फ वर्ल्ड कप लेके चले गए, वो ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमेसी थी उस पे आ रहे हैं। था कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, युद्ध के मैदान में? अरे कुछ तो जरा सोच कर बोलिए, कुछ तो जरा सोच कर बोलिए। आलोक सहाय जी, कौन से मंच की जीत की बात यहाँ पर की जा रही है? मैं इरशाद जी से बात कर रही, फिल्म धुरंधर का इतना ज्यादा खौफ है कि वहां पर अब जगह जगह लियारी हो, कराची हो, यहाँ पर खौफ ज्यादा है, असलियत क्योंकि सामने आ गई पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, मैं आपसे वही जानना चाह रही थी, अब तो उन्होंने सीधे उस बयान को भी डिनाइल मोड पर लेकर आ गए कि ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो शिया जो नेता हैं उनका बाइट भी, उनका बयान भी हम सुना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा है ना, उसमें शिया भी है और सुन्नी भी है और बड़ी फौज का एक हिस्सा शिया मुस्लिमों का है, तो उनको क्यों इस तरह से नाराज करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर? देखिए 3 से 4 करोड़ शिया हैं। नैना जी थैंक यू। 3 से 4 करोड़ वहाँ शिया हैं और मैं इनसे जनाब से पूछना चाहूंगा कि कोई एक जगह बता दे जहां पर कोई दूसरी कौम ना हो और वहां पर शिया सुन्नी आपस में लड़ते ना हो, तो कोई ऐसी जगह बता देंगे। तो ये बेकार की बातें, एक दूसरे पर तोहमत लगाने से। ये बात बिल्कुल सच है इरशाद साहब। मार्च 2026 में अभी रावलपिंडी के एक इफ्तार पार्टी पे मुनीर साहब ने ये धमकी दी थी शियाओं को, क्योंकि जब वहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे खुमैनी साहब के डेथ के बाद, तो उन्होंने कहा था, और उसके बजाते पुख्ता सबूत है, आप चाहे इसके जैसे भी इनकार करना है कर सकते हैं, वो तो आप हमेशा करते रहेंगे। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि देखिए आपको अपने तासीर में शांति पहले लानी पड़ेगी। नहीं तो होता ये है कि जो देश जो अपनी तासीर में शांति नहीं रखता है ना,
वो मारता जरूर है, उत्पात जरूर मचाता है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। आप विश्व में कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख, जैसे हिंदुस्तान का हो रहा है, जिस हाल पे आप लोग पहुंचे हुए हैं, हाँ, इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ, देखें पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और इंडिया वाले धुरंधर फिल्म बनाते फिर रहे हैं। आप अपनी मशहूरी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि खारजा पॉलिसी कहाँ पहुंच गई, आपकी वजीर आजम कहाँ छुप गए आपके जाकर के, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ फौजियों की तरफ जा रहा है। इन चीजों पे गौर कीजिए, इस अनारकी से निकलिए, इस दहशतगर्दी से निकलिए। सुन लीजिए, बोलने से नहीं होगा, आप डाटा दीजिए ना, डाटा। आपके यहाँ आटा, चीनी, चावल का क्या रेट है? आपके चिल्लाने से होगा कि इंडिया गर्क में है और आप बड़े बहुत अच्छे हैं। आपका इन्फ्लेशन क्या रेट है? क्या बात कर रहे हो इरशाद साहब? आप पढ़े लिखे आदमी, मूर्ख का बात नहीं किया करो। मुझे बोलने दीजिए ना एक मिनट। आप डाटा लेके बात कीजिए ना। आप क्या इन्फ्लेशन क्या रेट है बताइए? आप इस तरफ से हटिए। मैं कह रहा हूँ बहुत गुर्बत की तरफ है। देखिए बात ये नहीं है, आप ये मत कहिए। नहीं इरशाद भाई, आप जवाब देने जा रहा हूँ, सुनिए ना, सुन तो ले, हौसला तो रखें। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि मेरे मुल्क की क्या हालात है। देख सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मुल्क बहुत गरीब है, समझ लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन इस वक्त इज्जत किसकी है? आपकी जेब में अगर पैसे, उल्टा क्यों बोल रहे थे? अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए जूते सर पे मार रही है पूरी दुनिया आपकी लख लाने तो उन पैसों पे। जो इज्जत एहतराम होता है, जो मेरे मुल्क का एहतराम है, जो मेरे मुल्क की इज्जत है, जो मेरे वजीर आजम की इज्जत है, मेरे फील्ड मार्शल की हाफिज आसिम मुनीर साहब की इज्जत है, वो आप बताइए आपके कौन से जनरल की, कौन से वजीर आजम की, कौन से प्रेसिडेंट की? आप तो अपने वजीर आजम का खुद नाम भूल गए होंगे। मेरे वजीर आजम का नाम लेते हैं आप लोग, मेरे आर्मी चीफ का नाम, मैं बता दूं, अब मैं बोलूं, मेरे को भी बोलने दीजिए इरशाद साहब। आपके यहाँ जो इज्जत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे विश्व से और सऊदी अरबिया से, मक्का मदीना से भिखारियों को निकाला गया। तो ये कह के ये डाटा आया कि पूरे दुनिया में जो बेघर भिखारी और 90% पाकिस्तानी हैं, और कहते उनको गर्दन में हाथ लगा के निकाला गया। आपका एम्बेसडर अमेरिका में वीजा और पासपोर्ट के बावजूद उसको रोक करके डिपोर्ट कर दिया गया। क्या बात कर रहे हो आप? इज्जत की बात कर रहे हो? आपके प्राइम मिनिस्टर कैसे खड़े रहते हैं दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट के साथ में, वो आपको नजर नहीं आता है? कैसे खड़े रहते हैं वो? पूरी दुनिया आती है आपको, लेकिन बड़ी शान शौकत नजर आती है उसमें। आपने मेरे ग्रीन पासपोर्ट की, अजीम पासपोर्ट की बात की। खुदा की कसम, आप और मैं दोनों चलते हैं, ब्रिटेन चलते हैं या यूएसए चलते हैं। आप देखिएगा ग्रीन पासपोर्ट की कितनी इज्जत है और आपके पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। आज की बात कीजिए, पहले की बात सुनिए ना। सुनिए इरशाद जी, मुझे नहीं पता बाकी कौन से इंडेक्स की बात करें, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान जरूर अव्वल दर्जे पर होगा, पहले स्थान पर होगा हैप्पीनेस इंडेक्स में। वो क्यों? क्योंकि वो इतने पॉजिटिव हैं कि वहां पर अगर आपको खतरा बता दिया तो आप खुश हो जाएंगे कि अरे मेरा नाम ले लिया, पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो ये बड़ी गदगद वाली बात है। अब आखिर वहां पे परिस्थितियां भले कुछ भी हो, भले वहां पर गर्त में जाए, लेकिन आप गदगद है कि नहीं भाई, हमारे जो आसिम मुनीर हैं, हमारे शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कम से कम कुछ तो अच्छा ही किया होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अगर हमें फ्री की बिरयानी खाने के लिए बुलाया गया। अरे आप इसमें गदगद हो जाते हैं कि जहां पे तमाम दुनिया की बड़ी ताकतें मौजूद हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ स्टैंड अप, सिट डाउन, आप उसमें खुश हो जाते हैं कि अरे वाह वाह। देखिए, आप ये नहीं सोच रहे कि अरे भाई हंसी का पात्र बन चुके हैं। अच्छा ये भी सब छोड़िए, बस एक बात का जवाब दे दीजिए इरशाद जी। अभी चर्चा को शुरू हुए मुश्किल से 10 से 12 मिनट हुए हैं, आपने इस बीच कम से कम 6 से 7 बार धुरंधर फिल्म का जिक्र किया। आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, ये बता दो। मैंने खुदा की कसम दोनों पार्ट देखे। देख लिया ना, बस मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। मतलब आपने भी आईना देख लिया ना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। आगा अब्बास रिजवी जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ। अब्बास रिजवी जी खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर बार बार एक बड़े गलत मुगालते एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं, या ये कहा जाए, मैं अभी उसको भी छोड़ दूं, शिया और सुन्नी मुसलमानों को लेकर या मुसलमानों के अपने आप को बड़े रहनुमा ये बताते हैं और कहते हैं कि भाई हम हैं, जो भी बात है डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने की बात है, इस्लामाबाद में बातचीत के लिए प्रस्ताव की बात की गई। लेकिन अब यहाँ पर शिया मुस्लिम भी बड़े नाराज है, क्योंकि जियाउल हक भी शियाओं को काफिर बता चुके हैं। अब उसी राह पर हैं आसिम मुनीर, और अब ये कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल करके रहेंगे। ये किस तरह से नाराजगी दूर की जा रही है या आग में घी का काम किया जा रहा है? आगा अब्बास रिजवी साहब, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें सर।
रिजवी जी। रिजवी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। अच्छा, मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मौलाना असलम रिजवी जी का रुख करते हुए उनसे पूछना चाह रही हूँ। मौलाना असलम रिजवी जी, आप बता दीजिए, खासतौर से ईरान मामलों के जानकार के तौर पर आप अगर यहाँ पर तस्वीर को और भी ज्यादा क्लियर कर पाएं, पाकिस्तान में शियाओं की क्या भूमिका है? आसिम मुनीर का ये कह देना कि भाई इतनी ज्यादा प्रेम है या आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद में इतनी ज्यादा तकलीफ है तो आप पाकिस्तान छोड़िए और ईरान चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नैना मैडम आपका, और आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। अभी जो आपने सवाल हमारे इरशाद साहब से किया, तो मैं, अगर आपने देखा होगा तो मैं सर्च कर रहा था कि ईरानी मीडिया क्या कह रही है आसिम मुनीर के बारे में। तो मैंने ये देखा कि ईरान में भी काफ़ी गम गुस्सा है इस बात पे कि जो आसिम मुनीर ने वहाँ के पाकिस्तान के शिया उलमा से ये कहा कि अगर आपको इतनी मोहब्बत ईरान से है तो आप ईरान चले जाइए। मैं देख रहा था कि वहाँ के उलमा ने जो जवाब दिया है उनमें एक जवाब मुझे बड़ा पसंद आया, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अमेरिका से मोहब्बत है आसिम मुनीर साहब तो आप अमेरिका चले जाइए। ये जो अंदाज है इसे हिंदुस्तान में भी जो हिंदुस्तान के शिया हैं उन्होंने भी पसंद नहीं किया, और मैं खुद ज़ाती तौर पे आसिम मुनीर साहब के इस बयान से नाराज़ हुआ। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि एक इतनी बड़ी पद पे बैठा हुआ, इतने बड़े पद पे बैठा हुआ और ऐसे मनसब पर फायज शख्स वो इतनी छोटी बात कर रहा है। हमारे इरशाद भाई ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, तो मैं अभी देख रहा था इरशाद भाई, उलमा का जो रिएक्शन था, जो रद्द अमल, आप ये देखिए किन के लिए कही, आप ये देखिए अलामा साहब कि किन के लिए कही, किन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पे और इंडिया एम्बेसी को जलाने की कोशिश की, उनके लिए कही। क्या आप गए थे जलाने या आपके उलमा गए थे? देखें बात ये है अपना अलामा साहब, आप ये देखिए, आप देखिए कि ईरान से वफद आया हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से दोस्ती की अलामत है कि ईरान से एक वफद पाकिस्तान तशरीफ ले आया है। आपको ये मालूम है अलामा साहब कि आज ईरान से एक वफद आया है जो मोहब्बत बांटने आया है, जो मोहब्बत बनाने आया है। इरशाद आलम जी, फिर तो बात ये हो गई कि जिसने ईरान पर हमले किए, आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा, भले ही उसमें अमेरिका की ताकत ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात है कि भले ही अपने प्रिय नेता को मारा, लेकिन आप अमेरिका के खिलाफ एक आवाज ना उठा सकते हैं, ना सुन सकते हैं। देखें, हम हर उसके खिलाफ जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानों के खिलाफ है, जो जंगो जदल की पॉलिसी बनाता है, हम सबके खिलाफ है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं असल मुद्दा किसके पास है? अमेरिका के खिलाफ नहीं होंगे, सऊदी अरब के खिलाफ नहीं होंगे। देखिए नैना, असल दुश्मन है कौन इंसानियत का? हिंदुस्तान और इजराइल। इजराइल का तो नाम नो निशान हमारे पासपोर्ट पे भी नहीं है, हमारे मुल्क में एम्बेसी भी नहीं है। हम इंतहाई शदीद नफरत करते हैं उससे। आपसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपसे जुदा हुए हैं। हम आपसे भी कोशिश ये करते हैं कि आपको किसी तरीके से बताएं कि आप अपनी सोच बदलिए, खुदा की कसम सोच बदले, वरना तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तबाही की तरफ तो आपका मुल्क जा रहा है। कभी पहलगाम में हमला, कभी दिल्ली में हमला, कभी ये कहा जाए कि अलग जगहों पर हमले, ये हमले के तरीके, आपके तौर तरीके देखें। असलम रिजवी जी की बात पूरी होना करने दीजिए पहले। जी रिजवी साहब, ये कहा कि उन्होंने उन लोगों के लिए कहा कि जो अमेरिकन एम्बेसी के पास आकर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। क्या एहतजाज करना, आवाज़ बुलंद करना, अपने महबूब रहबर के हक में नारा लगाना, अगर अमेरिका को पसंद नहीं आएगा तो क्या आसिम मुनीर साहब उसके बदले में तमाम शियों को बुरा भला कहेंगे? यकीनन हर शिया को ये हक है कि वो अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि उसने हमारे महबूब और प्यारे रहबर को शहीद किया है। पाकिस्तान का ये अमल भी हमारे लिए काबिल मजम्मत है जो वहां पर गोली चलाई गई। मुझे नहीं मालूम कि गोली पाकिस्तान की पुलिस ने चलाया या एम्बेसी के अंदर से वहां के अमेरिकियों ने चलाया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।